क्योंकि 25 तारीख में कैंडल मार्च गोड्डा में रखा गया है, उसको सफल बनाना है सभी को। कोई भी इंसाफ के लिए अच्छाई के रास्ते पे चलने की प्रयास करता है तो सब मिलके उसको टांग खींचने का प्रयास करता है। बहुत सा लोगों के जुबान से, बहुत सा लोगों के मुंह से, कुछ ही लोगों के मुंह से सुनते हैं फेक आईडी बना के धमकी देना, फेक आईडी बना के उल्टा सीधा किसी मौलाना से वीडियो लगा के बात कराना। मेरा कहने का मतलब है कि अभी भी देखिए मदरसे का जो हेड मौलवी है उसका बेटा इस तरीके से वो आईडी पता लगाए तो उसका बेटा चलाता है और किसी मौलाना से जो है बयानबाजी करवाता है, अपने फेसबुक पे उसको लोड करता है। उस मौलाना का मैंने वीडियो भी जो है लोड किया है, मैं सुनाऊंगा भी। तो बहुत तरह की बात है, ये सब बात आग लगाने वाली जो बोलता है गलत है, उस पर कंट्रोल करना चाहिए मदरसे वाले को। कब मिलेगा फैसला, यही तो सवाल है, यही तो लोगों का सवाल है, यही तो युवाओं का सवाल है कि इंसाफ कब मिलेगा, इंसाफ मिलेगा कब। इंसाफ के लिए लड़ना होता है, इंसाफ के लिए रोड पर उतरना होता है, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अंग्रेजों से भी हम लोग लड़े थे। नारा है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, अब लड़ेंगे बेईमानों से, अब लड़ेंगे भ्रष्टाचारियों से। वही है कि सरकार में बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग वो क्यों नहीं चाहते कि इंसाफ मिले। क्या सरकार पर धब्बा लगेगा कि किस पर लगता है? आखिर क्यों नहीं चाहते हैं कि इंसाफ हो, सही काम हो, इंसाफ मिल जाए? क्यों लोग परेशान हो? इस तारीख की तैयारी चल रही है हम लोगों को, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आप भी आइए। उस बच्ची की इंसाफ के लिए मांग लें। ऐसा मत लिखिए जो कि लोगों को बुरा लगे, लोगों को गलत लगे। ऐसा तो होने कि मैं किसी और के लिए लड़ रहा हूं। इतना दिन से मैं कभी आवाज नहीं उठाया, कभी कुछ नहीं कर रहा था। आज मतलब वो हो गया। अगर सत्ताधारी अगर जो कर देते तो क्या हम लोग रोड पे उतरने की जरूरत है? किसी को फुर्सत है? आपको समय है इतना, आइए आप क्यों नहीं दिलवा रहे? मतलब मुसलमानों से झोला भर भर के ले ये लोग वोट, और उसके बाद में इंसाफ के लिए रोड पे मत उतरिए। कुछ लोग जो वीडियो या सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं उस बच्ची के बारे में अगर इस तरीके से बोलता है, अरे भैया इस दुनिया में बच्ची नहीं है। मैंने पहले भी कहा था नेतागिरी नहीं। इससे पहले भी आप कभी देखे होंगे कि चुनाव आप ही लड़िए, मैं आपका सहयोग करने के लिए तैयार हूं। आप जैसे युवा खड़ा हुई, अपना लीडर बनना चाहिए। अगर आपका अपना लीडर होता तो अभी इंसाफ मिलता, आपका आवाज विधानसभा में उठाता, आपका आवाज पार्लियामेंट में उठाता। और आप बोल रहे हैं कि नेतागिरी। अरे भैया दूसरे को ही नेतागिरी, आप जिसको मानते हैं उसी को मानिए। मैं कहां कह रहा हूं कि किसी और को मानिए या हमको मानिए, मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूं। मैं इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा। आप खड़े हो जाइए, मुखिया में खड़ा होइए, जिला परिषद में खड़ा होइए, जिसमें होना होइए, मेरा समर्थन है। मैं कहां कहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा? कभी मेरे मुंह से सुने हैं? नहीं। मैं तो प्रचार आपका करूंगा, क्या दिक्कत है? मैं आपका समर्थन करूंगा, आप लड़िए चुनाव। कहां कह रहे नहीं लड़िए? तो ये सब चीजें कुछ जिसका पेशा जो है वो करेगा। कोई बिरयानी बेचता है तो कोई कॉमेडी बनाता है, कोई पेंट करता है, कोई मजदूर है, कोई कुछ है। तो उसमें आपको क्या दिक्कत है? अगर वो कमा रहा है, बिजनेस करना कोई गुनाह थोड़ी है। बिजनेस कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके बारे में किसी मौलवी से बनवा के वीडियो छोड़ देना तो लोगों के दिल पे चोट पड़ता है मेरे भाई। ऐसा ना बोले। मैं जियाउल अंसारी को बताना चाहता हूं, ये रिपोर्ट की बात कर रहा है। रिपोर्ट आया नहीं है। फोरेंसिक जांच बहुत बड़ा जांच होता है। पोस्टमार्टम
रिपोर्ट में नीचे लिखा हुआ है साफ साफ लफ्जों में, आप पहले पढ़ लीजिए, आप पहले जानकारी ले लीजिए। एडीपीओ साहब ने भी कहा है कि फोरेंसिक जांच आना बाकी है, अनुसंधान जारी है। तो इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको समझ में आना नहीं है। ये भी काजू किशमिश वाले की तरह ले लिया होगा, तो दो बात बोल रहा है, घुस रहा है, बोलो जितना बोलना है। लिखा है कि जब रिपोर्ट आ गया है तो वो बोल रहा है, तक सब लोग जान गया है क्या की थी, फांसी लगी, तुम लोग मदरसे को बंद करवाना। अरे भैया ए जियाउल अंसारी, तुमको मालूम होना चाहिए कि मदरसा बंद नहीं हुआ, मदरसा चालू है और चालू ही रहेगा। उलमाए किराम का जो है, बुराई मैं नहीं कर रहा हूं, मौलवियों का बुराई नहीं कर रहा हूं, कभी ना किया था ना करूंगा, लेकिन मैं मुजरिम की तलाश है कि जिसने इस मदारिस को बदनाम करने का कोशिश किया मदरसे के आड़ में रहकर, जिस उलमाए किराम को उस मुजरिम ने धब्बा लगाया, उसके दामन को साफ करना चाहता हूं। और इस कौम को जिसने बदनाम करा है उसकी तलाश में कर रहा हूं। जियाउल समझ लिया कीजिए, तब लिखा कीजिए। अल्लाह ने अकल दिया है, तो आंख दिया है, नाक दिया है यार, समझने और सोचने का। ऐसे क्यों लिखते हैं? ऐसे जवाब देने के लिए 100 युवा है, अगर मैं बोलूं तो 1000 अभी आपको जो है सवाल का जवाब देते जाएंगे। फिर कहिएगा कि उल्टा सीधा कोई गाली देने लगता है, कोई कुछ देने लगता है। मैं किसी का जुबान तो पकड़ नहीं सकता हूं। देखिए दानिश अहमद क्या लिख दिया, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, गाली गलौज ने, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। इस देश के साथ में भी गद्दारी किया है। जब अंग्रेजों के साथ लड़े थे तो हमारे ही लोग कुछ मिले थे, आप ही जैसे गद्दार, आप ही जैसे युवा। लेकिन कुछ युवा जैसे अभी अमरून के हक और इंसाफ के लिए लड़ रहा है, ऐसे ही लोग देश को भी इंसाफ दिलाए। आपको सरकार से लड़ना होगा, सरकार से आपको लड़कर हक और इंसाफ मांगना होगा, तभी आपको इंसाफ मिलेगा। मैं क्यों नहीं मांगू सरकार से? जिस सरकार को हमने वोट दिया, जिस सरकार को हमने जिताया, जिस सरकार को हमने झोली भर भर के वोट दिया, मैं क्यों ना मांगू उस सरकार से अपना हक और अधिकार? क्या मेरा हक और अधिकार लड़ने का नहीं है? जब मैं वोट का अधिकार था, मैंने वोट दिया, और आज मैं अधिकार ना मांगू? मांगूंगा, लड़कर लूंगा। तो हमारी लड़ाई मदरसे से नहीं है, हमारी लड़ाई मौलवियों से नहीं है, हमारी लड़ाई उस मुजरिम से है। हमारी लड़ाई उससे है जिसने धब्बा लगाया, जिसने उस बच्ची को मारा, उसकी तलाश